यह उन दिनों की बात है जब फ़ोन वगैरह कुछ नहीं चला करते थे। प्यार का इजहार खत चिट्ठियों से किया जाता था। वह भी क्या खूबसूरत ज़माने थे। रेहान थर्ड ईयर में दाखिल हुआ तो उसने महसूस किया कि उसे इश्क हो गया है। उसने सुना था कि प्यार कमबख्त ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है यह मोहब्बत। पहली बार प्यार हो जाना, पहली नज़र का प्यार हो जाना, आँखों का चार हो जाना, तो ज़मीन पर पैर नहीं रुकते हैं। रेहान का भी कॉलेज में पहला दिन था। उसने एक बुर्का पोश लड़की देखी जो तांगे से उतर रही थी। उसने तांगे में से उतरते हुए हजारों लड़कियां देखी थीं, मगर वह लड़की जिसके हाथ में चंद किताबें थीं सीधे उसके दिल में उतर गई थी। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और रेहान के साथ वाले मकान में चली गई। रेहान ने देखा कि यह तो मेरे मोहल्ले की है और रेहान के 3 घर छोड़कर कोई नए किराएदार आए थे। वैसे तो रेहान आवारा किस्म का लड़का नहीं था। उसका रूटीन भी ऐसा ही था कि कॉलेज गए, सुबह उठकर लेक्चर सुने, उसके बाद घर वापस आया, खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर अपनी पढ़ाई की। यूँ तो कॉलेज में कई लड़कियां थीं उसके क्लास में, मगर रेहान ने कभी उनसे बातचीत नहीं की। वह हर समय अपनी पढ़ाई में बिजी रहता था। लेकिन उस रोज़ जब उसने उस लड़की को तांगे से उतरते हुए देखा तो पॉलिटिकल साइंस का सबक सारा भूल गया। उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रेहान का दिल बिल्कुल फिसल गया था। वह उसके बारे में सोचने लगा जिसने किताबें ले रखी थी। पतली पतली सफ़ेद उंगलियां, एक उंगली में अंगूठी और दूसरा हाथ जिसमें तांगे वाले को किराया अदा किया था, वही खूबसूरत लम्हा याद करने लगा और उसकी शक्ल देखने की कोशिश करने लगा, मगर नकाब इतना मोटा था कि कुछ दिखाई ही न दिया। लड़की इतनी तेज कदमों से आगे चली गई और रेहान के साथ वाले मकान में दाखिल हो गई। रेहान खड़ा सोचता ही रह गया कि इतना कम फासला होने के बावजूद भी उसकी मौजूदगी उसने क्यों महसूस नहीं की। अपने घर में जाकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से सवाल किया कि माँ, हमारे पड़ोस में कौन रहने आया है। उसकी माँ के लिए यह सवाल बहुत ही अजीब था। वह बोली, क्यों? रेहान बोला कि यूँ ही माँ, पूछ रहा हूँ कौन आए हैं। माँ ने जवाब दिया, बाप बेचारा मर चुका है, एक माँ है और 3 बहनें हैं, एक भाई है। भाई सबसे बड़ा है, वही बाप समझ लो। वही काम करता है और घर का खर्च चलाता है। माँ बोली, बहुत ही अच्छा लड़का है, उसने अभी तक शादी भी नहीं की, इतना बोझ उसके कंधे पर है, तीनों बहनों और माँ का बखूबी निभा रहा है। रेहान तो सिर्फ उस लड़की के बारे में जानना चाहता था जो हाथ में किताब के लिए घर में दाखिल हुई थी। वह इतना समझ गया था कि इन 3 बहनों में से कोई एक है। खाने से फ्री होकर वह पंखे के नीचे लेट गया। उसकी आदत थी कि गर्मियों में खाने के बाद वह 1 घंटा जरूर सोया करता था, मगर उस रोज आंखों में नींद कहाँ, चैन कहाँ। बस उसी बुर्के वाली लड़की के ख्वाबों में खोया था। सोचता रहा कि उसके पड़ोस में रहती है। कई दिन गुजर गए मगर उसकी मुलाकात नहीं हुई। कॉलेज से आकर उसने सैकड़ों बार छत पर धूप में खड़े होकर रहकर उसका इंतजार किया, मगर वह ना आई। रेहान मायूस हो गया। बहुत जल्द मायूस होने वाला आदमी था। उसने सोचा यह सब बेकार है, मगर इश्क कहता है कि वह इश्क ही क्या गालिब जो इंसान को निकम्मा न बना दे। वही हाल रेहान का था। उसने भी दिल में ठान लिया था कि चाहे पहाड़ भी टूट पड़े तो वह घबराएगा नहीं और अपने इश्क को मुकम्मल बनाएगा, हिम्मत से काम लेगा। बहुत दिनों बाद जब वह साइकिल पर कॉलेज से वापस आ रहा था, उसने तांगे पर देखा जिसमें वह बुर्का पोश लड़की बैठी थी। उसका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला, क्योंकि वह लड़की भी तांगा से उतरकर रेहान भी साइकिल से उतरा। लड़की ने एक हाथ में किताबें थीं, दूसरे हाथ में उसने तांगे वाले को किराया अदा किया और चल पड़ी। मगर तांगा वाला बोला, बीवी जी यह क्या है? लड़की पलट कर देखने लगी। उसने तांगे वाले को इससे कहा कि क्या हुआ?
बुरके में से देखकर कि क्या बात हो गई है। तांगे वाला नीचे उतर कर बोला और हथेली पर 5 का सिक्का देखने लगा और कहने लगा, यह तो रुपए 10 नहीं है। लड़की बोली, मैं हमेशा तांगे वाले को 5 ही देती हूँ। वह चिल्लाते हुए बोला कि आपको देखकर कोई हिदायत कर देता होगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मुझे पूरे पैसे चाहिए। रेहान ने जब यह सब देखा तो उसे बर्दाश्त न हुआ और उसने गुस्से में आ गया और साइकिल छोड़कर आगे बढ़ा और न आओ देखा न ताओ एक मुक्का तांगे वाले को जमकर मार दिया। अभी वह संभला भी नहीं था कि उसने एक और मार दिया। वह बिल्कुल गिर गया और बोला, भैया मुझे क्यों मार रहे हो? इसके बाद रेहान उस पर बहुत मारे। लड़की से जो रेहान को देखकर घबरा गई थी, रेहान ने उससे कहा कि आप यहाँ से जाइए, मैं इसे संभाल लूँगा। यह कितनी बदतमीजी से बात कैसे कर सकता है आपसे? औरतों से, लड़कियों से बात करने का लिहाज नहीं है। वह अपने घर चली गई और रेहान तांगे वाले से भिड़ा रहा। रेहान बहुत खुश था कि वह अपने माशूका के सामने, महबूबा के सामने बहुत बहादुरी का सामना किया है। उसने तांगे वाले को खूब पीटा। रेहान ने यह भी देखा कि वह लड़की अपने घर की खिड़की से सब कुछ देख रही है। रेहान ने जब यह देखा तो उसने 2 घूंसे और लगा दिए। रेहान चाहता था कि वह अपनी महबूबा के सामने हीरो बन जाए। इसके बाद रेहान सर से पांव तक उस बुर्का वाली लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने अपनी वालिदा से ऐसे पूछा कि उसे मालूम होगा कि उस लड़की का नाम क्या है। उसकी वालिदा ने कहा, उसका नाम आरजू है और 3 बहनें हैं। बाप मर चुका है, माँ जिंदा है, मामूली सी जायदाद है, किराए के घर में रहकर उनका गुजारा हो रहा है। रेहान अपनी माशूका का नाम मालूम हो चुका था। उसने आरजू के नाम कई खत कॉलेज में बैठकर लिखे, मगर फाड़ डाले। एक छोटा सा खत लिखा और पक्का इरादा कर लिया कि उस तक जरूर पहुंचाएगा, चाहे अब कुछ भी हो जाए। यह खत वह आरजू तक जरूर पहुंचाएगा। बहुत दिनों बाद रेहान कॉलेज से लौट रहा था, तब उसने आरजू को तांगे से उतरते हुए देखा और लपक कर गया और खत निकाला और हिम्मत करके उसने कागज उसकी तरफ बढ़ा दिया। यह आपके लिए है कुछ कागज। आरजू ने कागज ले लिए, नकाब का कपड़ा ऊपर चढ़ाया और शुक्रिया कहा। रेहान ने इतनी इत्मीनान की सांस ली, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था, इसलिए उसे मालूम नहीं था कि उसके खत का क्या हश्र होने वाला है। वह अभी इस हश्र के बारे में सोच ही रहा था कि एक और तांगा आया, उसकी साइकिल के पास से रुका। इसमें से भी एक बुर्का पोश लड़की। उसने तांगे वाले को किराया अदा किया। वैसे ही हाथ था जैसा पहले वाली का था। रेहान ने देखा कि उसने भी किराया अदा किया और वह भी उसी मकान में चली गई जहां पर आरजू गई थी। रेहान सोचता रह गया, लेकिन उसको मालूम था कि 3 बहनें हैं, हो सकता है आरजू की छोटी बहन हो। खत देकर रेहान ने यह समझा था कि आधा मैदान तो उसने मार ही लिया है। जब वह दूसरे रोज कॉलेज जाते वक्त उस बुर्का पोश लड़की ने एक छोटी लड़की से कागज रेहान को लिए भिजवाया, तो उसे यकीन हो गया कि उसने पूरा मैदान मार लिया है। लिखा था, आपका मोहब्बतनामा मिला। जिन बातों का आपने इजहार किया है मेरे बारे में, आपसे क्या कहूँ, मैं इससे आगे कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। मुझे अपनी महबूबा समझिए। यह पढ़कर रेहान फूला न समाया और अपने बेड पर उछलने लगा और जोर जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसके बाद उसने कॉलेज के कई पीरियड अटेंड ही न किए। बस सारा वक्त ऐसे ही बागों में घूमता रहता और वही खत पढ़ता रहता। ऐसे ही 2 दिन गुजर गए, मगर आरजू से उसकी मुलाकात न हुई थी। उसको बहुत अजीब महसूस हो रहा था। उसने एक लंबा चौड़ा मोहब्बतनामा लिख दिया और वह चाहता था कि वह जल्द से जल्द उस तक पहुंचा दे। तीसरे रोज आखिरकार
तांगे से उतरते हुए रेहान को आरजू दिख गई और वह जल्दी जल्दी भागता हुआ आरजू के सामने गया। जब उसने किराया अदा किया और फिर उसने आरजू का हाथ पकड़ लिया। हुजूर, यह आपके लिए है। तांगे में रह गए थे। आरजू गुस्से से भरे हुए झटके से उसका हाथ छुड़ाया और तेज लहजे में बोली, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती यह सब करते हुए, और वहाँ से चली गई। रेहान के मोहब्बत भरे खत के कागज़ वहीं ज़मीन पर पड़े हुए थे, जिन्हें देखकर रेहान को बहुत दुख हो रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर यह उसके साथ क्या हो रहा है। सोच रहा था कि यह वही लड़की है जिसने यह कहा था कि मुझे अपनी महबूबा ही समझना, इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रही है। लेकिन फिर वह सोचने लगा, शायद यह भी अंदाज़ा लगाया कि पता नहीं कुछ वजह होगी या परेशान होगी, इसी वजह से उसने ऐसा किया। दिन गुजरते हुए मगर रेहान के दिल दिमाग पर आरजू की मोहब्बत यूं ही बरकरार थी और उसके कानों में यही शब्द घूमते रहे, बदतमीज कहीं के, शर्म नहीं आती तुम्हें, बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती। लेकिन उसके खत के साथ वह अल्फाज भी याद आते रहे जिसमें लिखा था, मुझे अपनी महबूबा ही समझना। रेहान इस दौरान कई खत लिखे और फाड़ डाले। वह चाहता था उसी वक्त वह आरजू से कह दे कि इसमें बदतमीजी की क्या बात है। वह उससे मोहब्बत करता है और वह भी तो उससे मोहब्बत करती है, फिर छुपाने की क्या बात है। इसलिए तो उसने मुझे भी तो खत दिया था, मगर ऐसे अल्फाज ही नहीं मिलते थे जो वह खत में लिख दे। खत लिखता और फिर उसे फाड़ देता। एक रेहान सड़क पर बाहर अपनी साइकिल के अगले पहिए में हवा डलवा रहा था। एक लड़का आया और उसके हाथ में एक लिफाफा देकर भाग गया। हवा भरने का पंप एक तरफ फेंक कर उसने लिफाफा खोला और उसमें एक छोटा सा खत लिखा था जिसमें चंद बातें लिखी थी कि आप इतनी जल्दी हुजूर मुझे भूल गए। मोहब्बत के बड़े बड़े दावे थे, आपने ही किए थे, अब क्या हुआ। खैर, आप भूल जाए तो भूल जाइए, आपकी कनीज आपको कभी नहीं भूल सकती। रेहान का दिमाग चकरा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने यह खत बार बार पढ़ा। सामने देखा तो आरजू तांगे से सवार हो रही थी। वह उसकी तरफ भागा, लेकिन तांगा जब तक बहुत दूर जा चुका था। उसने फिर आरजू के लिए खत लिखा। उसमें लिखा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी महबूबा माना है और ताउम्र तुम्हें अपनी महबूबा ही मानूंगा। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। फिर वह दूसरे दिन वह खत लेकर बाहर खड़ा था। जैसे ही तांगे पर वह लड़की बुरके पोश सवार हुई, वैसे ही वह भागता हुआ आया और आरजू का हाथ पकड़ने लगा। फिर वह इतनी गुस्से से बुरके वाली लड़की बोली और उसने कहा कि बदतमीज कहीं के, तुम्हें शर्म नहीं आती। मैं आज तुम्हारी माँ से कहूँगी, तुम मुझे छेड़ते हो। तांगा चल रहा था। थोड़ी देर में निगाहों से ओझल हो गया। रेहान खत हाथ में पकड़े सोचता रह गया कि आखिर मामला क्या है। मगर फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है सभी के सामने, तांगे वाले के सामने वह ऐसे कह रही हो। सारे बाजार में इस किस्म की बातें करना लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। फिर दूसरे दिन उसने उस नकाबपोश लड़की को देखा जो तांगे पर बैठने वाली थी। वह रेहान को अपने बुरके से देख रही थी और रेहान को भी लग रहा था जैसे वह उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। रेहान को यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसे थोड़ी राहत मिली कि लगता है वह भी उससे मोहब्बत करती है, लेकिन उसे जताना नहीं आता है। 3 दिन बाद फिर रेहान कॉलेज जा रहा था। तभी वह बुरके वाली लड़की तांगे पर बैठकर अपने हाथों में किताबें लिए जा रही थी। रेहान अपनी साइकिल को छोड़ा और बड़ी रोमांटिक अंदाज में उससे कहा, तुम भी बड़ी अजीब लड़की हो, खतों में मोहब्बत का इजहार करती हो और बात करें तो गालियां देती हो। रेहान ने बड़ी मुश्किल से कांपते हुए
लफ्ज़ों में अपनी बात को कहा, लेकिन आरजू ने अपनी सैंडल उतारी और उसके सिर पर धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। बदतमीज, तुम्हें बहुत समझाया लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता। तुम्हें 2 बार मना किया लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। आरजू ने उसको बेशुमार गालियां दी, मगर वह बौखलाहट में वजह से सुन न सका। इस ख्याल से कि कोई उसे देख न ले, वह फौरन अपने घर में जाकर साइकिल उठाई और भाग गया। रेहान ने घर जाकर अपनी चैन की सांस ली। इतने में एक और बुर्कापोश लड़की सामने आई और रेहान खिड़की से यह देख रहा था। लड़की ने रेहान को इशारा किया, लेकिन रेहान इतना डरा हुआ था कि उसकी तरफ उसके इशारे को समझ ही न पाया। रेहान ने कुछ नहीं कहा। फिर वह रेहान की खिड़की के सामने आई और उसने एक खत खिड़की के अंदर रेहान के लिए फेंक दिया। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अभी तो पिट के आया है, यह उसके साथ हो क्या रहा है। रेहान ने वह कागज उठाया, उसमें लिखा था, तुम कब तक मुझे यूं ही बेवकूफ़ बनाते रहोगे। तुम्हारी माँ मेरी माँ से क्यों नहीं मिलती। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अभी जो वह सैंडल खाकर आया है वह कौन थी और यह कौन है। वह 2-3 दिन तो कॉलेज ही नहीं गया, बस घर पर ही रहा। फिर जब चौथे दिन वह साइकिल से अपने कॉलेज जा रहा था तो आगे चलकर वह बुर्के वाली लड़की उसे मिली और उसने रेहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रेहान डर गया कि कहीं उसे फिर पिटाई ना हो जाए। उसने रेहान का हाथ पकड़ लिया। रेहान ने कहा कि आप आरजू? तो वह बोली, मैं आरजू नहीं, आरजू की छोटी बहन नायाब हूँ। उसने अपना बुर्का उठाया तो वह बेहद खूबसूरत थी। रेहान बोला, लेकिन वह खत तो मैंने आरजू के लिए, तुम्हारी बहन के लिए लिखे थे, तुम्हारे लिए नहीं। वह गुस्से में बोली, मैं अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत हूँ और तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। तुमने भी तो मुझे कितने खत लिखे। रेहान बोला, वह खत मैंने आरजू के लिए लिखे थे, लेकिन बुर्के में मुझे पता ही नहीं चला कि वह खत किसके पास किसको मिल रहे हैं। वह बोली, मेरी बहन की शादी हो चुकी है और शादी के 1 साल बाद ही उसके शौहर ने उसे तलाक दे दिया है और उसने किसी और लड़की से शादी कर ली है और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। रेहान को यह सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका इरादा फिर भी पक्का था। उसने कहा, बेशक आपकी बहन का तलाक हो गया है, लेकिन मुझे पहली नज़र में आपकी बहन ही से प्यार हुआ था। आप बेशक उससे ज़्यादा खूबसूरत हों, लेकिन मेरी नज़रों में तो आरजू ही है और मैं उसी का इंतज़ार ताउम्र करूँगा जब तक कि वह मुझे निकाह के लिए हाँ नहीं कर देगी। आरजू की बहन नायाब बोली कि खुदा मेरे लिए भी आप जैसा नेक बंदा, इतना प्यार करने वाला शौहर मेरी ज़िंदगी में भी शामिल करे। आप बहुत अच्छे हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी आपा आपसे निकाह कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो एक कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।